नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग मराठा सरदार वीर शिवाजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वीर शिवाजी के बारे में जानने से पहले कुछ चीजें उनके जानते हैं। वीर शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 में हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। अगर हम वीर शिवाजी की बात करें, शिवाजी महाराज की, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1627 से 1680 के बीच, यानी कि उन्होंने जो अपना कार्य किया कब किया? 1627 से लेकर 1680 के बीच। जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था 1627 को। अगर हम शिवाजी के जन्म की बात करें तो 1627 को शिवनेर के दुर्गापुर में हुआ था। कहाँ हुआ? 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्गापुर में हुआ था। इनके माता और पिता का नाम था, माता का नाम था इनकी जो जीजाबाई, और पिता का नाम था शाहजी भोसले। जीजाबाई और शाहजी भोसले, पिता का क्या नाम था इनके? शाहजी भोसले। माता का नाम जो था जीजाबाई था, माता का नाम जीजाबाई था। अब शाहजी भोसले जो थे बीजापुर के सरदार, बीजापुर के सुल्तान के वहां प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शाहजी भोसले क्या थे? बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके वहां प्रथम श्रेणी के सरदार थे। कौन थे? शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के वहां प्रथम श्रेणी के जो सरदार थे। अगर हम बात करें शाहजी और जीजाबाई, तो शाहजी भोसले बंगलोर में रहते थे और जीजाबाई पूना में रहती थी। कहाँ रहती थी? शाहजी भोसले जो थे बंगलोर में रहते थे और जीजाबाई जो थी वो पूना में रहती थी। तो ये देखो, शाहजी भोसले बंगलोर और जीजाबाई पुणे में रहती थी। शिवाजी के गुरु जो थे, शिवाजी के गुरु थे सामंत रामदास। शिवाजी के गुरु जो थे रामदास थे, उनका शिवाजी पर क्या था? बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यानी कि अपने गुरु से शिवाजी जो थे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उनके गुरु अच्छी शिक्षा उनको दी थी, इसलिए उनके गुरु बताए हुए क्या मार्ग पर ही शिवाजी चलते थे। शिवाजी राजे भोसले, इनका पूरा नाम क्या था? शिवाजी राजे भोसले, जो एक छोटे से थे, लेकिन वो छोटे पर ही क्या थे? एक राजा के समान थे। उनके लिए उनकी माता के पास रहते थे, पिता के पास उनके बड़े भाई संभाजी रहते थे, पिता के पास उनके बड़े भाई संभाजी रहते थे, यानी कि संभाजी राजे भोसले। तो दोनों लोग अलग अलग रहते थे, माता और पिता। तो अब अगर हम बात करें शिवाजी के अभियान, तो शिवाजी ने अभियान सबसे पहला जो अभियान उन्होंने किया था बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध ही किया था। कहा गया था? बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध किया था। पहले अभियान में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान की शुरुआत की, और वो कब किया था? 1646 में। यानी शिवाजी का जो पहला अभियान था वो 1646 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध था। उसमें उन्होंने 1646 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से तोड़ना माँ का किला जीत लिया। माँ तोड़ना का किला प्रसिद्ध किला था, उस किले को उन्होंने जीत लिया। कब जीता? 1646 ईस्वी में। यानी कि शिवाजी ने पहली जो लड़ाई लड़ी बीजापुर के सुल्तान से, तो उन्होंने उसके बाद पहली लड़ाई में सब 1646 में, मतलब कि वो 19 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत लिया। कितनी उम्र थी? 27 और 46। 19 साल की उम्र में उन्होंने पहला किला जीत लिया। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। उसके बाद उसके दूसरे साल 47 में कोंडाला सिंहगढ़ का किला जीता। यानी जब वो 20 साल की उम्र के थे शिवाजी, तब उन्होंने कहा था कोंडाला और सिंहगढ़ का किला जीता। यानी कि कोंडाला का किला भी अच्छा किला था, वो भी जीत लिया। यानी कि अब बीजापुर के सुल्तान से वो एक एक करके सारे किले छीनते चले गए, एक एक किला करके। पहले तोड़ना का किला जीता, उसके बाद कोंडाला, फिर सिंहगढ़, और कई सारे जितने किले बीजापुर सुल्तान की रियासत में थे, यानी कि वो आते गए, वो छीनते गए। अब लास्ट की बारी थी उनकी मुगलों पर। जब उनका 1657, यानी कि उनकी उम्र 30 साल थी, 30 साल में शिवाजी ने पहली बार मुगलों पर संघर्ष हुआ। यानी कि अब उनका मामला बीजापुर के बाद मुगलों से संघर्ष जारी हुआ।
और इस बार मुगलों से जब संघर्ष हुआ तो शिवाजी जो थे, मराठा सेना थी, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि शिवाजी की सेना क्या हुई, मराठा सेना पीछे की तरफ हट गई। जब उनका 1657 ईस्वी में मुगलों से सामना हुआ तो उसमें उनकी सेना थी वो पीछे की तरफ हटने पर विवश हो गई या मजबूर हो गए उस समय। तब शिवाजी 30 साल के हो गए थे। अब बात करते हैं अफजल खान, जो बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर का सेनापति था। अफजल खान क्या था, बीजापुर का सेनापति था। और बीजापुर के सुल्तान की मृत्यु के बाद अफजल खान बीजापुर का सेनापति, जो शिवाजी को समाप्त करने के लिए, यानी कि अब उसने कसम खा ली थी कि हम शिवाजी को ही मारेंगे। अफजल खान इतना बेखौफ था उस समय, ऐसा था कि उससे दुनिया में कोई लड़ने वाला नहीं था, क्योंकि शिवाजी अगर उससे सामने से लड़ते मैदान में तो उसे जीत नहीं सकते थे, कोई भी उससे जीत नहीं सकता था। उसका हाथी, घोड़ा और बहुत ज्यादा वो थे। तो शिवाजी उसने क्या किया, उसका उद्देश्य था प्रतापगढ़ के जंगलों में अकेला संधि प्रस्ताव। अफजल खान जब आया था तो उसने इतना आतंक मचा दिया, चारों तरफ जलाने मिटाने, लोगों को मारता रहा। उसमें एक प्रस्ताव रखा गया जंगलों में। किस जंगल में? प्रतापगढ़ के जंगल। प्रतापगढ़ के जंगल में अकेले संधि का प्रस्ताव रखा। यानी कि प्रतापगढ़ की जो संधि थी उसमें अकेले शिवाजी और अफजल खान ने संधि प्रस्ताव रखा, यानी कि दोनों अकेले युद्ध करेंगे, बाकी सेना से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उसे आना था पहाड़ों के ऊपर से। तो पहाड़ों की इतनी पहाड़ थी कि सेना आ नहीं पा रही थी। जब सेना आ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने किले जो थे थारे शिवाजी के अधीन थे, तब उसे खाने पीने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो उसे आना था जंगलों से और पहाड़ों के ऊपर। तो उसने क्या किया, उन जंगलों में अकेले ही शिवाजी से प्रस्ताव रखा कि हम अकेले संधि करें। और वहां पे शिवाजी ने अपने नाखूनों में कांटे फंसाकर उसकी मृत्यु यानी कि हत्या कर दी। तो अफजल खान जब मारा गया तो बीजापुर के जो सुल्तान थे वो सल्तनत खत्म हुई। अब बारी आई मुगलों से। इसके आगे अगर हम शिवाजी की बात करेंगे तो उनके मुगलों से, यानी कि दिल्ली के शाहजहां, दिल्ली सल्तनत शाहजहां जो आगरा में थे, अब उनके ऊपर आक्रमण करना बाकी था। यानी कि इसके बाद जो शिवाजी का आक्रमण होगा वो किस पे होगा? मुगल सरदार शाहजहां, तब दिल्ली सल्तनत पे होगा। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे शिवाजी के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत में शाहजहां थे उनके लिए कौन कौन सी रणनीति उन्होंने तैयार की, कैसे दिल्ली की सल्तनत पे शाहजी और शिवाजी मिलकर शाहजहां को भगाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।